सभापति जी 1.5 साल से गुजर गया, 3.5 साल हो रहे हैं। जो नाकाम सरकार काम करना नहीं चाहती, विकास के नाम पर इन्होंने जीरो किया है। हम उनकी गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। राम राम साहब, मैं मनोज थे देख रहे हो जलको चूरू पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो, सागे बेल बटन भी दबा लियो ताकि आगे जो भी वीडियो में नोटिफिकेशन अपन टाइम पर मिलतो रहे। बात कर लिया चूरू कुछ खबर आई तो समय पहले गाज सरगे में फूड पॉइजनिंग हुई, एक बालक की है की तबीयत बिगड़ी है, बाद में है जिला अस्पताल में जम के हंगामो है जिको परिजना द्वारा करीजियो है। पुलिस प्रशासन भी बुलानो है, रात ने पड़ गयो तमाम जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा। ऐसी वो सूचना ही कंट्रोल से कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, उनके परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं। मौके पे आके देखा तो गाजसर से मेघवाड़ परिवार का एक बच्चा आया हुआ था, जिसके परिजन इलाज को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिनको समझाइश की, जिसका इलाज जारी है। बच्चा शायद फूड पॉइजनिंग या कुछ खाने से कोई बीमार हुआ था, जिसका इलाज DBS में चालू है और परिवार वाले उसके रेफर के लिए कह रहे थे बार बार। तो प्राथमिक उपचार किया है उसका, बाकी इलाज के दौरान जो है डॉक्टर वही करेंगे। और खबर की बात करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके है कई जगह है का मुद्दा भटकाने की बात है जी कही जा रही है। मारो इशू कोई टारगेट है जिको को नहीं हो। दोनों पक्ष यहाँ बात सुनिए थे मसले पर क्या सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताओगा। राजनीति कौन क्या कर रहे हो। और गांवों के अंदर जो बूंद बूंद का कनेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि असलखेड़ी पंचायत, गंडेल पंचायत, बिजली विभाग वाले कहते हैं कि यहाँ तो 24 घंटे लाइट मिलती है, हम किसानों को इसमें कनेक्शन नहीं दे रहे। करीबन 24 फाइलें अटकी हुई है, 12 महीने से किसान चक्कर लगा रहे हैं इस बिजली विभाग के। और हमारे जो चेयरमैन साहब के जो नेता हैं रफीक जी मंडेलिया, वो भाषा का अच्छा प्रयोग करते हैं, नारियों का भी वो सम्मान करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की भी पार्टी का सम्मान करते हैं। उसके बारे में कितने वीडियो वायरल हुए, उसको भी चेयरमैन साहब को ध्यान देना चाहिए कि हमारे नेता कैसी भाषा लेते हैं। पानी गाँव में तिरा मत चाहिए, गाँव में कोई पानी का आप देखो हालात तभी नहीं तो यहाँ फीकी जाते गाँव में, नहीं यहाँ का कोई जनपद जाता, बेचारे कोई रोक दो के हमारे होटल में करते हैं पानी की समस्या और की हम करते हैं। आपने कहा था 15 लाख का हर PSC में सामान दूंगा, उसके बेटे ने आके यहाँ दानदाता का नाम लेके और ये कहा था हमारा फाउंडेशन हर PSC CSC को 15 लाख का सामान देगा। ये मैं अखबार पढ़ रहा, मेरा आरोप है कि काम करने की आदत नहीं इन लोगों की, और जनता से चुना जनता, ये पद आने जाने चीज है। सभापति जी 1.5 साल से गुजर गया, 3.5 साल हो रहे हैं। ये पद है नहीं आने जाने चीज है। काम करो, जनता का दिल जीतो, कोई आगे कुछ करना है तो नहीं। वैसे आरोप प्रत्यारोप तो कुछ नहीं पड़ा। उनका पंप चलाने का, डीजल उठाने का इन्होंने बिल पास किए, वहां भी इन्होंने एक बूंद पानी की नहीं पहुंचाई। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आप हमारी इस बातों को अपने यहाँ स्थान दें, और जिस प्रकार ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं आपके चूरू में जो माननीय रफीक जी मंडेलिया है, मैं वो शब्द काम में नहीं लूंगा, और पायल जी इस तरफ बैठी थी, नारायण जी इस तरफ बैठे थे और इनके अन्य नेता बैठे थे। कोटवाद में जाकर इन्होंने कहा था, वो शब्द मैं नहीं लूंगा, कि ये ठाकर जो वर्षों से आपको बना रहा है, जिसको आप वोट दे रहे हो, बना रहा है, से पहले जो शब्द था वो मैं आपको ले नहीं सकता, पर वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विकास के नाम पर इन्होंने जीरो किया है, और किसी ने भी अगर ईंट लगाने का भी काम कर लिया तो ये उनसे चौथ वसूली का काम कर रहे हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यहाँ के ये जो कांग्रेसी लोग हैं, ये इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं। शुरू में नगर पालिका आने के बाद में इनकी एक भी विकास कार्य नहीं किया। चूरू चौपाटी का दर्द इनके सीने में आज तक है। माननीय राठौड़ साहब ने जनता को धरोहर जब सुपुर्द कर दी, और सरकार को जब राठौड़ साहब ने चेताया कि मैं 21 तारीख को अगर इसके ताले वापस नहीं खोले गए तो जन प्रवेश करूंगा, पर अगर ये ध्यान देते तो चूरू की तस्वीर कुछ और होती। बाद में बात कर लें दूसरी खबर ये तो सभापति पायल सैनी पर वासु चावड़ा द्वारा सोशल मीडिया पर हो रहे हमलो है, बेंगो विरोध प्रदर्शन देखने मिलो। जिला कलेक्टर चूरू के अंदर जम के कांग्रेस कार्यकर्ता है जी का विरोध प्रदर्शन करो, आक्रोशित रैली भी निकाली है। आप कैसा मामलो तूल पकड़ तो लगातार नजर आ रही है। चूरू बीजेपी में सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो राजनीति करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से इन्हें राजनीति करनी नहीं आती है। पीछे जो ब्याज गिनानी होती है, इस तरह बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गंदी राजनीति खेल रहे हैं।
चूरू की फर्स्ट लेडी सभापति पायल जी सैनी के विरुद्ध जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं वासुदेव जी चावला, जिन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है जो निंदनीय है। मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये हम महिलाएं हैं वो अपमानजनक जो बातें हैं वो सहन नहीं करेंगे, कतई सहन नहीं करेंगे। जी, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम उनकी गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। FIR दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ कि उन्होंने चूरू की जो फर्स्ट लेडी है उसके लिए इन्होंने ऐसे शब्दोों का प्रयोग क्यों किया। लोकतंत्र में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और बाद में नारी के ऊपर तुलसान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत सम्मान होता है। उसकी इंसल्ट करना, उसके खिलाफ बोलना एक प्रकार से जघन्य अपराध है। उन्हें वो बात है वो पचती नहीं है। वो हमेशा उन औरतों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसी गंदी राजनीति खेलते हैं वो। ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से इन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। गासर के नानी पर इन्होंने गंदी राजनीति खेली है। ऑफ रिकॉर्ड भी ऐसे कई हैं मेरे पास इनके लिए बातें हैं वो कि जब भी ये जनप्रतिनिधि यहाँ आए या स्वयं सभापति जी यहाँ आए तो उन्होंने वहाँ पर भोली वाली जनता को भड़काकर थापामुक्की करने की लड़ाई झगड़े के लिए भी उकसा रहे हैं। ऐसा है मेरे पास इनके बारे में बातें मेरे को सुनने में आई है ऑफलाइन और ऑनलाइन तो रिकॉर्ड है आपके सामने कि इन्होंने किस तरह से अमर्यादित भाषा का सभापति जी के लिए प्रयोग किया है जो बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है और हम महिलाएं ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताकि महिलाओं के अंदर संदेश है और आने वाले समय के अंदर महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान करना सीखे। हम बड़े आदर करते हैं महिला शक्ति का और इसके अंदर हम मांग करते हैं कि प्रभावी कार्रवाई हो। उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह बाटी है चूरू दौरे पर रहा। सर्किट हाउस में जन सुनवाई करी जी बैठे भी काफी लोग है जी का आपकी समस्या है सुनाई। बाद में कुछ लोग आक्रोशित भी हा ये क्या पा ये वीडियो में सुन सका। बाद में बीजेपी द्वारा मीटिंग है जी की जिला परिषद में बहिष्कार भी करी जियो है और जी की कुर्सियां पर बीजेपी का कार्यकर्ता विधायक बैठे वे कुर्सियां खाली अपन नजर आई है। तमाम पानी बिजली की समस्या पर मैंने चर्चा है जी की मीटिंग में हुई है। खुद भंवर सिंह भाटियों के कारण में सुनाऊंगा। जिस प्रकार से साल भर पहले कोविड की परिस्थितियों में जब पूरा प्रदेश उससे लड़ रहा था, राजस्थान की सरकार कोविड के खिलाफ लड़ रही थी, ऐसे समय में उन्होंने विधायकों को एक तरह से धनबल के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश की, जिसका ऑडियो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लोगों ने सुना है। मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार में इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए उनके जिम्मेदार मंत्री जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उनको इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। जनादेश जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसको धन बल के आधार पर या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उसको गिराने का जो प्रयास गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने और उनकी पार्टी ने किया है उसमें उनको बुरी तरह से विफलता मिली है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आगे भी दोबारा वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के विधायक उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSU के एक प्रतिनिधि मंडल ने मेरे और छात्र प्रतिनिधि सोहेल खान डीके के संयुक्त नेतृत्व में माननीय प्रभारी मंत्री चूरू श्रीमान भंवर सिंह भाटी साहब को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि इन 10 सूत्रीय मांगों की तरफ शीघ्र ध्यान आकर्षित कर इनको पूर्ण किया जाए। इन मांगों में हमारी प्रमुख मांग थी कि राजस्थान में वर्तमान समय में उर्दू व्याख्याता के 28 पद रिक्त है, लेकिन वर्तमान भर्ती में 5 पदों पर भर्ती निकाली गई है। हमने माननीय मंत्री महोदय से मांग की है कि इसी भर्ती के अंदर 28 के 28 पदों को शामिल करते हुए और 28 के 28 पदों पर भर्ती निकाली जाए और इस पे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ हमारी मांग थी कि चूरू के अंदर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास और अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के लिए शीघ्र भूमि आवंटित की जाए और छात्रावास का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ हमारी मांग थी कि राजकीय बालिका महाविद्यालय चूरू को नए भवन में संचालित किया जाए इसी शैक्षणिक सत्र से और उसमें आर्ट्स के अंदर, कला वर्ग के अंदर उर्दू विषय को संचालित किया जाए। इसके साथ हमारी मांग थी कि स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय वर्ष के अंदर इसी शैक्षणिक सत्र के अंदर कोरोना काल को देखते हुए सभी छात्रों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग थी और माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासित किया है कि आपकी मांगों की तरफ शीघ्र ध्यान आकर्षित करके और इनको इसी शैक्षणिक सत्र से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। और हमने NSU की ओर से ये मांग रखी है और माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वासित किया है कि इन मांगों की तरफ हम सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और इसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। बटिया ने कुछ समस्या लेके हैं, कुछ लोगों ज्ञापन है वो भी दी है। पहली मांग तो हमारी ये थी कि नायक समाज जो
नायक समाज के व्यक्ति हैं उनको जिला प्रशासन द्वारा एसटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। दूसरा, हमने यहाँ रेलवे कॉलोनी में काली माता मंदिर है जिसको रेलवे ने 2008 में ध्वस्त कर दिया था, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए मांग पत्र दिया है। तीसरा मांग पत्र हमने कायम नगर में बोरिंग करवाने के लिए दिया है, जहाँ बोरिंग के लिए जलदायी विभाग को हमने काफ़ी प्रयत्न किए लेकिन अभी तक वो बोरिंग का कार्य नहीं हो रहा। और चौथा, हमने मंगला कॉलोनी की वार्ड नंबर 21 में सीवरेज का कार्य है जो काफ़ी टाइम से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण कराने की मांग की है। इन सभी मांगों के लिए हमने आज मंत्री महोदय को मांग पत्र दिया है।